हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। कैडिला हेल्थकेयर स्टॉक के क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और क्वार्टर 3 के नतीजों में स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, इसके बारे में जान लेते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी, रिजल्ट्स के बेसिस पर ही हम सारी बातें जज नहीं कर सकते कि कंपनी वर्स्ट है या बेस्ट है। इसके कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अदर न्यूज़ रिलेटेड्स भी होते हैं, जहाँ पर कंपनी का फ्यूचर यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स अगर ख़राब लग जाते हैं तो ये स्टॉक बुरा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कंपनी के अदर फैक्टर्स के ऊपर भी हमें नज़र डालना बहुत ज़रूरी है और वो अदर फैक्टर्स हमें कैसे फ़ायदा करवा कर दे सकते हैं और हमें कैसे प्रॉफिट में रख सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कैडिला हेल्थकेयर स्टॉक के सारे रिजल्ट्स के रिलेटेड जो भी यहाँ पर बातें हैं उनको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक का आज का चार्ट पैटर्न आपके सामने रखना चाहूँगी। स्टॉक के चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 2% के करीब का यानी 1.70% तक का डाउन ट्रेड स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे भी स्टॉक यहाँ पर ज़्यादातर लोअर ही ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला। स्टॉक का यहाँ पर अगर हाई की बात की जाए तो 420.55 पर स्टॉक यहाँ पर हाई भी चला गया था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर लगातार लो ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो स्टॉक के रिजल्ट्स कैसे हैं ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। लेकिन स्टॉक के सिर्फ रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़े से ख़राब होने के चलते स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के जो आगे के फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स है इसको हम दुखला नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के जो आगे के फ्यूचर के गोल्स है और जैसी उसकी प्लानिंग है उसको अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर जितनी गिरावट होगी उस लेवल पर आपकी बाइंग की गई हुई बाइंग या फिर और इसके अंदर बढ़ाई गई इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा कर दे सकती है। स्टॉक के रिजल्ट्स में देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा जो कैडिला हेल्थकेयर के क्वार्टर 3 के नतीजे उसके अंदर 5% तक का डिक्लाइनेंस हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर। तो 5 करोड़ रुपीस तक का यहाँ पर स्टॉक के अंदर डिक्लाइनेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब इस बारे में डिटेल देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके 31 दिसंबर 2021 के जो यहाँ पर क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स थे उसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 500.4 करोड़ रुपीस का देखने मिला है और कंपनी पोस्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 527 करोड़ रुपीस इन द सेम पीरियड ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर। यानी कि पिछले यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2020 इनको अगर कंपेयर कर देखेंगे तो यहाँ पर हमें डिक्लाइनेंस देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक के अगर कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो वो हमें ऑपरेशन स्टूड रुपीज़ 3,655 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिला है ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर द रिव्यू इज कंपेयर्ड। अगर इसको हम कंपेयर कर देखेंगे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से तो हमें 3,633 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिला था। टोटल एक्सपेंसेस अगर देखी जाए तो आपको देखने को मिलेंगे हाइयर देखने को मिल रहे हैं, यानी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं 3,116 करोड़ रुपीज़ के थर्ड क्वार्टर के हिसाब से। और कंपेयर कर देखेंगे इसके पिछले पीरियड के हिसाब से तो वो हमें 3,069 करोड़ रुपीज़ के देखने को मिलते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस देखा जाए तो उसका पोस्टेड रेवेन्यू 1,079 करोड़ रुपीज़ का देखने मिल रहा है थर्ड क्वार्टर के हिसाब से और इसकी जो पोस्टिंग है वो 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आफ्टर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था उसकी जो सेल्स थी उसके बाद यहाँ पर फॉर्मुलेशन में पोस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 17% तक की ग्रोथ, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात स्टॉक के अंदर यहाँ पर रिजल्ट्स के दौरान देखने को मिल रही है। कोविड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स थे जेनेरिक उनके रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड द यूएसए फॉर्मुलेशन बिजनेस रजिस्टर्ड रेवेन्यू ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पर यूएसए की तरफ से देखा जाए तो रेवेन्यू 1,504 करोड़ रुपीज़ का हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टरली हिसाब से। और कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं अदर एडिशनल भी यहाँ पर एब्रीवेटेड न्यू ड्रग्स कर रही है एप्लीकेशन, जो कि 12 नंबर्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे और भी एडिशन होते हुए देखने मिल रही है। इट रिसीव 9 न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल और यहाँ पर साथ ही साथ इसे जो 9 अदर जो अप्रूवल्स है उसे यहाँ पर प्रोडक्ट के रिलेटेड मिलते हुए देखने मिल रहे हैं और इंक्लूडिव 5 टेंटेटिव अप्रूवल्स, यानी इसे यूएस एफडीए की तरफ से टेंटेटिव अप्रूवल भी मिल चुका है। जो अदर 5 है उनको द कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखने मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 न्यू प्रोडक्ट्स है जो कि यूएस मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपको देख कर पता चलता होगा कि कंपनी का क्या कुछ फ्यूचर आगे रह सकता है। दीज इंक्लूड
Nelarabine injections used to treat certain types of leukemia and the lymphoma which was granted 180 days exclusivity। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो इंजेक्शंस है इसके रिलेटेड 180 डेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैडिला हेल्थ केयर के अगर ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर सप्लाई स्टार्ट की जा रहा है कोविड-19 वैक्सीनेशन का ज़ाइकोविड टू द गवर्नमेंट के लिए और इंडियाज अगेंस्ट देयर ऑर्डर फ्रॉम न्यूली कमीशन जाइडस वैक्सीन टेक्नोलॉजी एक्सेलेंस सेंटर के तरफ से जाइडस बायोटेक पार्क एंड अहमदाबाद के अंदर भी हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पर साथ ही साथ जो यहाँ पर कैडिला हेल्थ केयर का ग्रुप है वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है इसके वैक्सीनेशन की, जो कि प्राइवेट मार्केट में भी अवेलेबल यहाँ पर कर सके। ज़ाइकोविड की जो 3 डोजेस वैक्सीन है एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्राडेमली and the using the pharmajet needle free system tropics on day 0 day 20 and day 56 it added। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से अगर सारी बातें देखी जाए तो काफ़ी कंपनी के फेवर में है और फ्यूचर ओरिएंटेड सारी बातें, यहाँ पर कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, ऐसी यहाँ पर सारी बातें स्टॉक के रिलेटेड देखने को मिल रही है और उसी बेसिस पर स्टॉक के न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें अप्रूवल भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो किसी रिजल्ट्स के बेसिस पर हम स्टॉक के सारे यहाँ पर कंपनी को जज नहीं कर सकते, तो ये अदर फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बातें आपको मैं नहीं बताती तो डायरेक्टली कंपनी को लॉस हुआ है, इस वजह से बहुत से लोग इसके अंदर से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लॉस में एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी की जो अदर फैक्टर्स हैं इन्हें भी हमें उतनी ही तौर पर यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। सो आई होप सो कैडिला हेल्थ केयर स्टॉक के Q3 के नतीजे आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।